नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपांशु आप सभी का एलबेजो क्लास में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी का कंप्लीट रूप से क्या रणनीति रहा, क्योंकि मैं खुद टेक्नीशियन पद पे स्थापित हूँ। साथ ही हमने 2 बार ग्रुप डी निकाला है। मेरा क्या रणनीति रहा, क्या एग्जाम पास करने का रणनीति रहा, उसको हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं आपको काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा और आपके सफलता में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि सफलता का राज वही व्यक्ति बताएगा जो खुद क्या हो, सफल हो। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं ग्रुप डी का। ग्रुप डी में जो है टोटल वैकेंसी 32,438 वैकेंसी है। बात करें पोस्ट का तो इसमें 14 पोस्ट है और ये सभी पोस्ट जो है लेवल 1 का है। लेवल 1 करने का मतलब हुआ इसका बेसिक पे क्या होगा, 18,000 रुपया होगा। कितना होगा? 18,000 रुपया। अब ये नहीं कि आपका सैलरी जो है 18,000 ही रहेगा, ये नहीं। सैलरी आपका बनेगा, ये तो बेसिक पे है। इसके ऊपर जो डीए रहता है, वर्तमान में 53% डीए है, ये जोड़ लीजिएगा। टीए मिलता है, एचआरए मिलता है, एचआरए भी 3 ग्रुप में मिलता है। ठीक है ना, समझे? शहर के अनुसार पे, ठीक है ना, एचआरए रहता है। फिर यदि नाइट करते हैं तो आपको नाइट मिलेगा। ओवरऑल हम ये बात करें, ग्रुप डी का सैलरी जो है 30 से 35,000। कुछ ऐसा भी पोस्ट है जहां इसका सैलरी 50,000 तक भी मिलता है। लेकिन यही है कि कुछ पोस्ट ऐसा है, यदि आपको फैमिली से जुड़ा रहना है वो आपके लिए बेटर नहीं है। ठीक है, पैसा सबको जुड़ा रहना है वो आपके लिए बेटर है। चलिए आगे हम बात करें। आगे यदि हम बात करते हैं कि इसके प्रक्रिया का, इसका भर्ती की प्रक्रिया जो है 4 चरण में पूरा होता है। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे सीबीटी कहते हैं। दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे पीटी कहते हैं। और तीसरा डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चौथा क्या होता है? मेडिकल होता है। लेकिन एक चीज इससे पहले जान लीजिए कि कुछ के मन में ये होगा कि सर या भैया भैया कि यदि हम जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 से जो है 8वां वेतन आयोग लागू होगा, जो कि 18,000 बेसिक पे जो है 7वां वेतन के अनुसार यदि इस वैकेंसी में जो भर्ती होता है, ठीक है, जिसका नाम मेरिट लिस्ट में आता है, जो ज्वाइनिंग करते हैं उसको 7वां वेतन आयोग मिलेगा, 8वां वेतन। बिल्कुल आपका ये जो है सिर्फ ये कहना है, ठीक है ना, कि आप यदि भर्ती हो रहे हैं 18,000 पे और तब जो है जब आपका भर्ती होगा और तब यदि 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो आपका इसमें जो है सैलरी 10 से 15,000 बढ़ जाएगा। मतलब यदि आपका वर्तमान सैलरी 35,000 मिलता है तो 8वां वेतन के बाद आपका जो है 45-50,000 रुपया पे आपका सैलरी हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अनुसार 8वां वेतन के अनुसार। ये बात की थी हम कि भर्ती जो है 4 चरण में होता है, सीबीटी, पीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। बात करें हम आयु सीमा का, तो जो व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो उसकी आयु 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक का है, वो व्यक्ति जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपको जो है 10th करना है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है आपको 10th करना है। 10th में आपका परसेंट चाहे 50% हो या 40% हो, आपको सिर्फ पास करना है। यदि पास आप हैं जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप योग्य हैं। बात करें रजिस्ट्रेशन का, इसका रजिस्ट्रेशन जो है 3 मार्च से शुरू हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन जो है 3 मार्च तक, कब तक? 3 मार्च तक इसको रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ डेट बढ़ा है इस पर, ठीक है, 3 मार्च तक इसको भर सकते हैं। यदि आपको फॉर्म भरने के समय, ठीक है ना, नाम में, फादर्स नेम, किसी चीज में यदि त्रुटि हुआ है तो उस त्रुटि को सुधार करने के लिए, करेक्शन करने के लिए आपको 13 मार्च तक का समय दिया गया। आप 13 मार्च तक जो उस चीज को सुधार बिल्कुल रूप से कर लें। बात किए 10th यदि किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप मान लीजिए आप बीए या बीएससी या पीजी या कुछ किए हैं तो आप यहाँ पर इस डिग्री को भी जरूर यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। आईटीआई की है तो वो भी सबमिट। हम बात करें पहला चरण कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है मतलब कि कंप्यूटर पे होगा, मतलब कि ऑनलाइन होगा। इसमें जो है आपको 100% दिया जाएगा और हर एक प्रश्न का 1 अंक दिया जाता है। तो 100 प्रश्न है मतलब 100 अंक आपको। टाइम दिया गया है 90 मिनट। 90 मिनट में आपको जो है इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात करें हम कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्क कितना है? 1/3, मतलब 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग है। यानी कटवा मान लीजिए कि आप टोटल जो है
60 क्वेश्चन सॉल्व किए, 60 क्वेश्चन सॉल्व किए और 60 क्वेश्चन सॉल्व किए तो इसमें आपका 57 क्वेश्चन जो आपका ये क्या है, राइट। ठीक है, तो 3 गलत हुआ, 3 जो गलत हुआ, 3 जो गलत हुआ, इस 57 में से जो है एक मार्क जो है आपका काट देता हूँ, 56। यही होता है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, साथ ही इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, इसमें होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और ये क्या होता है इसको हम आगे हम बात करेंगे। चलिए क्या बोले कि 100% में जो है आपको 4 सेक्शन मिलेगा, 4 सेक्शन इसमें मिलेगा। 4 से क्या है, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके और करंट अफेयर्स। बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स का जो है 25 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएगा, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आएगा और जीके और करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जानते हैं वर्तमान में जो एग्जाम पैटर्न है, उस एग्जाम पैटर्न के अनुसार करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से जो है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है। ठीक है, और क्या देख रहे हैं, यदि आपको सफल होना है तो आपको खास तौर पर रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देना है, और रीजनिंग बहुत ही हलवा आता है, उसको हम आगे कवर करेंगे, बात करते हैं। अब चलिए बात करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि पहली बार में एग्जाम करें सफल हों, तो आपको इस 5 चीज को अपने डायरी का, अपने नोटबुक का समझे पहले पृष्ठ लिखना होगा। पहला क्या चीज, गोल। आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य यदि मान लीजिए ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो आप ग्रुप डी पे फोकस कीजिए। ऐसा नहीं ग्रुप डी का आपका गोल है और तैयारी कर रहे हैं आप बीपीएससी का, तब आपसे ये कभी संभव नहीं है। ग्रुप डी को जो है आप हलवा मत लीजिए। ग्रुप डी का में जो एग्जाम पैटर्न है, जो क्वेश्चन आता है, वो भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला क्या बोले कि गोल, आप एक गोल जो है अपना लक्ष्य जो निर्धारित कीजिए। ठीक है, फिर इस गोल के अनुसार ये जो एक्टिव है, ठीक है, इसके अनुसार उसके सिलेबस आपको आला पृष्ठ पे होना चाहिए। ठीक है, कि जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। यदि आपको सिलेबस मालूम नहीं है तो आप एग्जाम कभी क्रैक नहीं कर पाइएगा, एग्जाम में कभी आप सफल नहीं हो पाइएगा। चलिए, आपको सफल लेना है, दूसरा चीज है आप सिलेबस को देखिए। सिलेबस और गोल ये दोनों जब क्लियर हो गया, तो सिलेबस के देखने के बाद आप एक रणनीति तैयार कीजिए। रणनीति हमको जो है इस सिलेबस को, ग्रुप डी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को हमको 6 मंथ में खत्म करना है, या 3 मंथ में खत्म करना है, या 2 मंथ में खत्म करना है। ठीक है, ये आपका एक रणनीति का एक प्लान होना चाहिए। और प्लान यदि आपका सही है, ठीक है ना, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही इसका बोले हम कि पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू पे हम ज्यादा फोकस देते हैं, और हमारे चैनल पे जो है आपको पीवाईक्यू सीरीज मिलता है, आपको पीवाईक्यू सीरीज मिलेगा आपको। ये क्यों, क्योंकि हम जानते हैं मेरा रणनीति रहा कि हम चूंकि जानते थे, ठीक है ना, और जो मेरे बड़े भैया थे वो बताए थे कि पीवाईक्यू पे ध्यान दो। पीवाईक्यू क्वेश्चन ही नहीं, इससे आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, और खासकर किस टॉपिक से कितना सवाल आता है, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से, वो आपको पीवाईक्यू से मालूम हो जाएगा। साथ में एग्जामिनर का जो माइंड सेटअप होता है, वो भी आप भली भांति उससे परिचित हो जाएंगे कि जो एग्जामिनर है वो किस टाइप से और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन अधिक पूछता है उस पर आप जरूर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ये इसीलिए बोले हैं कि पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए। और ये पीवाईक्यू जो है हूबहू क्वेश्चन जो है 40 से 45% क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है ना, ये बताया हम पीवाईक्यू क्यों महत्वपूर्ण है, ये चीज जान लिया आप। ठीक है ना, बताएं। लास्ट जो हम बात करें हैं, नोट्स, छोटा छोटा नोट्स बनाइए, स्टिकी नोट्स बनाइए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम लिख रहे हैं लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है ना, ऐसा हमको कभी नहीं लिखना है, बस एक लाइन लिखिए। ठीक है ना, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू। नोट्स यदि बना लिए अच्छा से, ठीक है, नोट्स बनाने का आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके सफलता में। ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन जो है बहुत ही बड़ी चीज है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आप सिलेबस पढ़ लिए, उसका रिवीजन किए नहीं, ठीक है, वो क्या होता है, वो कोरा कागज की तरह है। ठीक है, यदि आप मान लीजिए पेज पे लिख लिए, उसका रिवीजन नहीं किए, ठीक है, तो वो जो है कोरा कागज हो गया, क्या है, खाली पेज हो गया, खाली पेज है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। रिवीजन मस्ट जरूरी है। रिवीजन ऐसा नहीं, ठीक है, कि आपको मंथ में रिवीजन करना, ऐसा नहीं। मेरा तो ये मानना है कि आप रिवीजन एवरीडे कीजिए। इसका एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम क्लास करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है ना, वो खा पी के जो है मोटा हो गया, खा पी के वो
मोटा हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा है, और वो चाहता है कि हम क्या करें, पतला हो जाए, बॉडी हम फिट रखें। तो वो जो है गया किसके पास, वो गया ट्रेनर के पास, जिम ट्रेनर है उसके पास गया। जिम ट्रेनर ने उसको 2 ऑप्शन दिए, क्या करो कि डेली जो है, डेली 10 मिनट दौड़ो, एवरी दौड़ो, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया। दूसरा ऑप्शन दिया कि तुम महीना में जो है 4 से 5 दिन दौड़ो और लगभग 5 घंटा दौड़ो, 5 घंटा। बताइए इसमें आप क्या चूज कीजिए? तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि क्या चूज कीजिए, ये चूज कीजिए 10 मिनट हमको डेली हमको दौड़ना है, ये आपको चूज कीजिएगा, ये आप बिल्कुल चूज नहीं कीजिएगा। उसी तरह रिवीजन जो है आप एवरीडे कीजिए, ठीक है। 10 मिनट ही रिवीजन कीजिए, काफी वो अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं एक महीना पढ़ लिए और महीना के 2 दिन में रिवीजन करना, ये बिल्कुल नहीं करना, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप एवरीडे रिवीजन कीजिए, या वीक में चलने वाला, वीक में जो है एक बार। नेक्स्ट बात करें हम कि ग्रुप डी के लिए बेस्ट जो रणनीति रहेगा, ठीक है, उसको हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है स्टडी प्लान। आपको स्टडी का एक प्लान बनाना है कि हमको जो है 90 डे या 180 डे, इसमें हमको सिलेबस को जो है कवर करना है। सिलेबस कवर करने के लिए आपको रोज जो है 6 से 8 घंटा इसको आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप जो है 12 घंटा आज पढ़ दिए और कल जो है 2 घंटा ही पढ़िए, अब परसों जो आप रेस्ट कर लिए पूरे दिन, ऐसा नहीं करना है। आपको 6 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन निरंतर पढ़ना है, एवरीडे पढ़ना है। एवरीडे आप पढ़ते हैं, वो आपकी सफलता में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगी। 4 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज पढ़े 12 घंटा, कल पढ़े 2 घंटा, ऐसा नहीं करना है। एक टाइम फिक्स कीजिए आपको, मान लीजिए कि आप जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है, तो आप बस 6 घंटा मिलता है, 6 घंटा ही पढ़िए। और 6 घंटा को जो है आप पीरियड बांटिए 2 से 3 पीरियड में, ठीक है। मान लीजिए 3 पीरियड, 6 घंटा है तो 3 पीरियड, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा शाम, 6 घंटा हो गया। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में उठे 4 बजे उठ गए और 4 से हम 10 बजे तक पढ़ लिए, ये जो है बिल्कुल बेकार है, ठीक है। क्योंकि यदि आप चाहते हैं, ठीक है, कि ये तैयारी अच्छा करें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पीरियड बांटना है, पीरियड में आपको उसको बांट देना है, ठीक है। ठीक है, मान लो 2 घंटा पढ़े, फिर आधा घंटा रेस्ट कीजिए, 1 घंटा रेस्ट कीजिए, मूवी देखिए, गाना सुनिए। क्या होता है कि वीक में जो है आप रिवीजन कीजिए या एवरीडे रिवीजन कीजिए, एवरीडे रिवीजन कीजिए या वीक में रिवीजन कीजिए, ये। और लास्ट बात जो है, मंथ में जो है आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट क्यों? मॉक टेस्ट इसीलिए बोलते हैं कि मॉक टेस्ट जो है आपके जो टाइम है, उस टाइम मैनेजमेंट को सिखाता है। जो कि जानते हैं कि 100 क्वेश्चन को लिए 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट ही है, 90 मिनट। मतलब यदि बात करें हम कि 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन के लिए कितना, 100 मिनट के लिए कितना, 90 मिनट। मतलब 1 मिनट से क्या है, आपको कम टाइम दिया जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही जरूरी है। मंथ में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। और मॉक टेस्ट क्या बोले, पहला पॉइंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। दूसरा पॉइंट आपकी जो तैयारी है, उस तैयारी की जो कमियां, ठीक है ना, उस कमियां को भी दिखाता है। मान लीजिए आप मॉक टेस्ट लगाएं और आपको जो है उस मॉक टेस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस से जो है क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और 3 क्वेश्चन में जो है आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ। क्या समझे कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका यहाँ क्या है, बहुत ही वीक है। ये यदि ये वीक है, आप आराम से जाइए, ठीक है ना। यदि आप यूट्यूब पर से पढ़ती हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो वहां जाके उसका नोट्स उठाइए, ठीक है ना, या वीडियो देखिए। उससे पहले क्या कीजिए, उसको प्रॉफिट एंड लॉस का जो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट आप सीख लिए तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब फिर जो क्वेश्चन छोड़े थे आपके क्वेश्चन, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये जो है आपको कमियों को जो है, इससे आपको मालूम हो जाता है कि क्या कहाँ कमी है और कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत ही वीक है, कमजोर है, तो उस पर आप ज्यादा ध्यान देना है। अगला पॉइंट जो है बात करें उसका, हम स्टडी का माध्यम। सबसे अभी बहुत बड़ी जो चुनौती है, ठीक है ना, अभी वर्तमान में चुनौती का है कि हम स्टडी करें, देखिए स्टडी कैसा करें, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। ये माइंड में जो है आपको चलते रहता है, ठीक है ना। और इसीलिए अभी एग्जाम जो है काफी टफ है, क्योंकि अच्छे से अच्छे टीचर, ठीक है, अच्छे से अच्छे एडुकेटर जो है वो ऑनलाइन पे उपलब्ध है। बात सही है, लेकिन दूसरी बात हम ये भी इस चीज को नहीं भूलें कि ऑनलाइन तो सही है, लेकिन ऑनलाइन पे जो है कुछ टीचर जो है इसको क्या बना लिया, बिजनेस बना लिया, विज्ञापन का अड्डा बना लिया। टाइम, व्यू और पास टाइम के चक्कर में, ठीक है ना, ये आपकी लाइफ से जो है खिलवाड़ करता है। क्योंकि देखते होंगे, मान लीजिए कि ग्रुप डी का वैकेंसी आया, ठीक है ना, तो बताया ग्रुप डी क्या बताया, बस 2 मिनट बताया कि इतना वैकेंसी, इतना ये पोस्ट है, ये बताया, ठीक।
सीखना आपका क्या कौन सी है वीडियो में 2 मिनट जो बताया गया ग्रुप डी का बारे में, और आपको 5 मिनट ले जाएगा किस चीज़ में, 5 मिनट ले जाएगा कि हमारे चैनल पर ये बैच शुरू हो रहा है, इसमें ये है, विजय बैच है, सफलता बैच है, एक्सप्रेस बैच है, ठीक है ना? और ये बैच आपको परचेज करने पे जो आपको मजबूर करेगा। यदि आप मान लीजिए कि इसके बैच को आप परचेज कर लिए, ये महान एजुकेटर जो है इसके बैच को परचेज कर लिए, और इसका फेवरेट क्या था, मैथ का अलग टीचर, रीजनिंग का अलग, साइंस का अलग, बायोलॉजी का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, हिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग। और आप 5 से 6 घंटा यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, तो आप ऑनलाइन जब 6 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एनर्जी बचेगा ही नहीं कि इस चीज़ को आप 2 घंटा में इसको नोट्स कीजिए, नोट्स बनाइए और 1 घंटा इसका रिवीजन कीजिए। इतना आपके पास इतना एनर्जी रहेगा ही नहीं, ठीक है? इसलिए बोलते हैं कि ये चीज़ क्या है, सबसे बेकार है, सबसे बेटर है क्या है, ऑफलाइन। ये पहली बात। दूसरी बात है कि आप जो है, ठीक है ना, पीडीएफ के लिए, ठीक है ना, कॉल करते रहिए। कोई समस्या आ गया तो उसके लिए आप कॉल पे कॉल करते रहिए। यदि पैसा आप पेड कर दिए, इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता, ठीक है ना। ऑफलाइन में क्या है कि ऑफलाइन जो है, एक आपको जो है वहाँ का एनवायरनमेंट मिलता है, वातावरण मिलता है, ठीक है। ऑफलाइन जाने के बाद आपका वहाँ जो अपने बैठते हैं बेंच बेंच पे, ठीक, वहाँ का आप माहौल से अवगत होते हैं। वहाँ मित्र मंडली होता है, वहाँ थोड़ा सा कॉमेडी होता है, हंसी मजाक होता है, साथ में आपके नयन सुख मिलता है। सबसे बड़ी बात है, आपको नयन सुख मिलता है, तो नयन सुख आपको लेना है, ठीक है ना। और नयन सुख जो है सबसे बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। नयन सुख के लिए, ठीक है ना, यदि नयन सुख आपको मिल रहा है तो आपका माइंड क्या होता है, माइंड आपका रिकवर होते रहता है, ठीक, माइंड आपका रिफ्रेश होते रहता है, समझे। तो नयन सुख के लिए आपको क्या ऑफलाइन अच्छा है, ठीक है। ऑनलाइन बिल्कुल नहीं, सही नहीं है। ऑनलाइन में आपको जो है सिर्फ टीचर ही मिलेंगे, ऑफलाइन अच्छा है। दूसरी बात करें, ये ऑफलाइन में आपको कोई क्वेश्चन में समस्या आता है तो आप डायरेक्ट जो है टीचर साहब मिल सकते हैं, सर ये दिक्कत है, सॉल्व कर दीजिए वो। अब कोई दिक्कत होता है टॉपिक या कॉन्सेप्ट समझने में, तो आप खड़ा होकर बोल दीजिए सर ये दिक्कत हो रहा है, तो ये सर जो है 2 से 3 बार आपको समझाएगा और आपके माइंड में घुसा के ही मानेगा। ऑफलाइन का ये प्रॉफिट है, ठीक है। टाइम पे आपका मॉक टेस्ट होगा, ठीक है ना। और आपकी जो कमियां हैं, कमी को भी ये दिखाने का प्रयास करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है ना। तो फिर लास्ट बात करें, अब मान लीजिए कि कुछ ऐसा भी है, बंदा है जो बोलते हैं कि हमको ऑफलाइन नहीं पढ़ना है, नहीं ऑनलाइन पढ़ना है। उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या सही है, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आप देखते होंगे भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो है आईएएस आईपीएस का, यदि उसका इंटरव्यू देखते होंगे, ठीक है ना, तो इंटरव्यू में जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट होता है वो क्या बोलता है कि हम सेल्फ स्टडी के लिए, इसलिए बोलते सेल्फ स्टडी जो है, जब आईएएस और आईपीएस जैसे एग्जाम को सेल्फ स्टडी से निकाल सकता है, तो ग्रुप डी तो निकल नहीं सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। लेकिन आपको क्या चाहिए, सही मार्गदर्शन चाहिए, और मार्गदर्शन के लिए न, मेरे जैसे कई आपको मेंटर, ठीक है, टीचर या बड़े भाई के रूप में बहुत सारे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स को चाहिए, ठीक है ना, और ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल चाहिए। ये 2 चीज़ जो है बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है कि आपको जो है स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना है, क्योंकि अभी जो है कोई टीचर है, मान लीजिए अच्छा खासा फ्लोवर हो गया, सब्सक्राइबर हो गया है, तो वो जो है अपने नाम से बुक को छाप देता है। इसलिए बोलते हैं कि जो स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है ना, और बहुत सारा मैथ का ही आप मान लीजिए, अभी क्या है, अभी जो है साधन बहुत सारा हो गया, ठीक है ना। पहले क्या था, रिसोर्सेज कम था, लेकिन वर्तमान में जो है मान लीजिए कि लाखों टीचर है, तो लाखों टीचर का अलग अलग बुक है, अलग अलग बुक, ठीक है ना। अब ये बुक अच्छा है, ये बुक अच्छा है, ये बुक अच्छा है, इसी में आप पढ़ जाइएगा, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है, ठीक है ना, मेरा मानना है कि आप एक अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स जो स्टार्टिंग मतलब 20 25 30 साल से वो चलता आ रहा है, उसका प्रकाशन अच्छा है, ठीक है ना, और उसका मान्यता है, उससे आप जरूर पढ़िए, ठीक है ना। यदि आप मटेरियल आप कहीं से प्राप्त कर रहे हैं ऑफलाइन, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल, तो वो भी थोड़ा देखिए कि कितना ऑथेंटिक है। तो बात करें हम सेल्फ स्टडी का, तो छोटे छोटे जो है आप क्या कीजिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और ये नोट्स इसलिए बनाइए क्योंकि छोटा छोटा नोट्स जो है ये आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी प्राप्त करता है, आसान देता है। मान लीजिए कि 20 पेज का नोट्स बनाया और 20 पेज को आप बैठ के रिवीजन करने के लिए आपको बिल्कुल नींद आ जाएगा, नींद आ जाएगा, ठीक है। और यही नोट्स को यदि आप 2 पेज में आप लिख लेते हैं, ठीक है, तो आप आराम से जो है सोते-सोते भी इसको आप ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। इसलिए बोलते हैं छोटे-छोटे पॉइंट्स बनाइए, नोट्स बनाइए और उसका रिवीजन ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल पे आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मंथली
जो करंट अफेयर्स है उसको हम एक वीडियो बहुत ही कम टाइम, बहुत छोटा ड्यूरेशन में जो है हम इस चीज़ को कवर करने का प्रयास करते हैं कि आपको जो है कम टाइम में आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक ना। यदि आपको ये टॉपिक देखने के बाद आपको कोई दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, उसका हम रिप्लाई करने के लिए बैठे हुए हैं और हम सही आपको मार्गदर्शन देंगे। पहला पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। पहले क्या बोलते थे, सिलेबस देखिए, अब क्या बोल रहे हैं हम, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज। क्या, टॉपिक वाइज सिलेबस देखिए। मान लीजिए कि मैथ हमको पढ़ना है, मैथ सिलेबस देख लिए, मैथ का सिलेबस देख लिए, क्या पढ़ना है मैथ में, मैथ में आपको क्या पढ़ना है, बोर्ड मास पढ़ना है, बोर्ड मास पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, लाभ-हानि पढ़ना है, लाभ-हानि पढ़ना है, समय और दूरी पढ़ना है। ये कुछ जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। समय दूरी हो गया, अनुपात हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, औसत हो गया, रेलगाड़ी हो गया, पाई चार्ट हो गया। ये सभी जो है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको इस टॉपिक को जो है निश्चित रूप से कवर करना ही है। यदि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो किसी अच्छे टीचर से जो है इसको आप जरूर पढ़िए, ठीक है। उसका भी आप बैच परचेज कीजिए, वो टीचर अच्छे हैं, जरूर उसका जो है वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट बना हुआ, ठीक है। आप जरूर इसको प्रेफर कीजिए कि उस टीचर का इस टॉपिक का प्लेलिस्ट बना हुआ कि नहीं बना हुआ। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो उसको एक तरफ से जो है उसको पढ़ दीजिए, एक दो वीडियो में आपको कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है आप किसी अच्छे प्रकाशन का बुक जिसमें जो क्या हो, पीवाईक्यू बुक हो, उसको सॉल्व कीजिए। ये बात हुआ मैथ का। बात करें बुक्स का, आप यदि पूछे कि यूट्यूब टीचर के बारे में, ठीक है, आदित्य रंजन सर है, ठीक है, अभिनव सर है, काफी अच्छे टीचर है, ठीक है, इनसे पढ़िए। बात करें बुक्स का, मान लीजिए आप बोले कि सर हम सेल्फ स्टडी करते हैं, हमको बुक्स बताइए। बुक्स जो है सबसे अच्छा बुक्स जो है अभी तक का आर एस अग्रवाल का बुक है, वो आप पढ़िए, ठीक है ना। काफी अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हम। कॉन्सेप्ट के बाद जो है इस टॉपिक से जो जिसका आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे 100-150 क्वेश्चन उसका आता है और जो क्या होता है पीवाईक्यू लगता है, जो है लगता है, ठीक है। हम क्या होते हैं, पहले क्या कुछ कीजिए, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। और मैथ जो है अधिक से अधिक ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पे, साथ ही ट्रिक को भी आप इग्नोर मत कीजिए, ट्रिक पर भी ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में जो ट्रिक से ही बन जाता है, ठीक है। ट्रिक्स और फार्मूला को जो है एक सेपरेट नोट में जो है, कॉपी में जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और इस ट्रिक्स और फार्मूला को बार बार रिविजन करते रहिए। मैथ क्या है, मैथ जो है रिविजन की चीज, जितना आप रिविजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपका मैथ क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। मैथ क्या है, प्रैक्टिस और रिविजन का चीज। आगे हम बात करें हम रीजनिंग का, तो रीजनिंग का यदि बात करें हम, तो यदि ऑनलाइन बात करें हम ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन के लिए रीजनिंग हम, ये मेरा मानना है, रीजनिंग आप ऑनलाइन मत पढ़िए, ठीक है। तो अच्छा है कि एक बुक्स ले लीजिए एशियन का या किरण पब्लिकेशन का, बहुत सारे बुक्स है, उसको कोई एक बुक्स को आप प्रेफर कीजिए, बुक्स ले लीजिए, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए और फिर उसका पीवाई क्वेश्चन जो होता है, पीवाईक्यू क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। आधा घंटा से 45 मिनट तक आप उसको टाइम दीजिए, ठीक है। यदि आप एवरीडे 45 मिनट भी रीजनिंग पर आप ध्यान देते हैं, ठीक है, आपका 30 का 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जितना अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए रीजनिंग का, उतना क्या होगा, आपका माइंड जो है डेवलप होगा। रीजनिंग क्या है, माइंड का चीज है, ठीक है। यदि आपका एग्जाम हॉल में माइंड सही रहा, ठीक है, आपका 30 का 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। यदि माइंड सही नहीं रहा, ठीक है, आपको क्वेश्चन इसमें सॉल्व होने वाला नहीं है। भैया आप एक क्वेश्चन के लिए आप 5 मिनट का दे दें, सॉल्व होने वाला नहीं है। माइंड सही रहेगा तो नहीं बनेगा। इसीलिए क्या बोले कि अधिक से अधिक जो है आप पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए, ठीक है? साथ में टेस्ट पे भी ध्यान दीजिए। कुछ टॉपिक ऐसा है, जैसे मान लें बात करें हम कि घड़ी, जैसे घड़ी है, कैलेंडर हुआ, ठीक है ना। इसके लिए जो है कुछ ट्रिक्स जो है काफी महत्वपूर्ण रहता है, उस ट्रिक्स को भी पढ़िए। तो महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें हम, टॉपिक हम तो हो गया कि रक्त संबंध हो गया। तो बात करें हम सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। घड़ी कैलेंडर, कथन निष्कर्ष, ये सारे टॉपिक जो है काफी महत्वपूर्ण रहता है, इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। और आप क्या बोले 45 मिनट आपको देना है, वो ज्यादा हो गया। आपको 45 मिनट देते हैं और 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। बात की हम रीजनिंग की। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है क्या है, जनरल साइंस। बात करें जनरल साइंस जो है, इसका बात करते हैं पहले बुक्स का। इसकी बुक्स यदि एनसीईआरटी का बुक्स है, ठीक है, आप कक्षा 6 से लेकर 10 तक आप पढ़ लेते हैं, अच्छा से नोट्स बना लेते हैं, आपको जो है 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम है, 10th लेवल ही क्वेश्चन आता है और सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। मेरा जो अच्छा सबसे
बेस्ट तरीका था, ठीक है ना? वो था क्या है, टीचिंग मेथड। ये क्या होता है, टीचिंग मेथड का मतलब हुआ कि आपके आस-पड़ोस में, ठीक है ना, 6 से 10th तक का बच्चा ज़रूर होगा, चाहे 10 हो या 2, आप उसको पढ़ाने का काम कीजिए। यदि आप उसको पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, साथ में आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा जो है, पढ़ाने में आपको याद होता है। ये मेरा मानना है और हम जो टीचिंग लाइन से काफ़ी दिन तक जुड़े रहे हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? ये टीचिंग मेथड जो है सबसे अच्छा तरीका है, किसके लिए? जनरल साइंस के लिए। साइंस के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है, जो आपको कोई अभी तक नहीं बताया होगा, क्या है? टीचिंग मेथड, ठीक है ना? टीचिंग कीजिए, पढ़ाइए, आपको बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट के साथ-साथ आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना? और आपका जो है न्यूमेरिकल भी इससे सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ ऐसे सहपाठी हैं, ठीक है ना? जिसका मानना है कि सर मेरे अगल-बगल में कोई स्टूडेंट नहीं है और मेरा वीक भी है, मेरा साइंस जो है बहुत ही कमज़ोर है। हम क्या करें? ठीक है? और हम जो है खुद एनसीईआरटी बुक को पढ़ के समझ समझ नहीं पाते, हम क्या करें? उसके सबसे अच्छा जो है, ठीक है ना? हम तो बोलते हैं इंडिया नहीं, दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर है एसके यासर, कोई प्रमोट सबसे बेस्ट टीचर है साइंस के लिए। इसका जो पढ़ाने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो काफ़ी बेस्ट है, ठीक है ना? साइंस के लिए बेस्ट टीचर है, ठीक है? इसे ज़रूर पढ़िए, इसकी जो बुक है, बुक को प्रेफ़र कीजिए, काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि साइंस का जो है सबसे अधिक पीवाईक्यू क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। क्योंकि 40 से 45% क्वेश्चन इसमें रहता है। टाइम बात करें, टाइम जो है आप 1 से 1.5 घंटा दीजिए, 1 घंटा बहुत हो गया, 1.5 घंटा इसमें मेरा जो सब्जेक्ट है जीके और करंट अफेयर्स। इसकी बुक्स बात करें, ठीक है ना? तो बहुत सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल है पीवाईक्यू का बुक्स का। जैसे मान लीजिए बात करें हम करंट अफेयर्स का, एसपीडी का और यूटेरिया का जो है बुक्स काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्वेश्चन को भी अच्छे से इसमें बताया गया है, ठीक है ना? और इसमें जो है इन्होंने अपने प्रकाशन में, अपने बुक में जो है कलेक्टेड क्वेश्चन को इसमें संग्रह किया, ठीक है ना? यदि चाहते हैं बुक प्रेफर नहीं करें, ठीक है, तो डेली जो है आप यूट्यूब से, ठीक है ना, 15 क्वेश्चन नोट्स कीजिए, टेलीग्राम उसको मिल जाएगा, टेलीग्राम से 15 क्वेश्चन नोट्स कीजिए, ठीक है ना? और उस नोट्स को जो है रिवीजन करते रहिए। हमारे चैनल पे, इस चैनल पे जो है आपको 2 तरह का वीडियो मिलेगा, ठीक है ना? करंट अफेयर्स का एक वीडियो मिलेगा आपको, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे हो गया जीआई टैग, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर, नियुक्तियाँ, जो निधन हुआ वो, ठीक है ना? तो काफ़ी सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन के माध्यम से। साथ में आपको मंथली मंथली क्वेश्चन सीरीज में आपको मिल जाएगा। मंथ जैसे मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का आपको मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, उस तरह का। बात करें जीके का, तो जीके का हम क्या बताएं, इस चैनल पे हम जो है 2 तरह का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक पाला कौन-सी पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हमने पॉलिटी पॉलिटी और हिस्ट्री को जो है कंप्लीट रूप से इसको कवर कर लिया है। यदि आप इन दोनों वीडियो को देखते हैं, ठीक है ना, और इसका आप नोट्स बनाते हैं, यकीन मानिए यदि आप हिस्ट्री और पॉलिटी से ग्रुप डी में क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटने वाला। और आगे हम मेरा प्लान है एक ऐसा बैच लाएँ, ठीक है ना, जो क्या हो सब्जेक्टिव वाइज़ हो। मतलब इसमें क्या सब्जेक्टिव रूप से हम इसको कवर करेंगे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट और थ्योरी के माध्यम ये आपको बहुत जल्दी इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, ठीक है। टेलीग्राम पे क्या करते हैं हम लोग, जो भी टॉपिक रहता है, ठीक है, चाहे करंट अफेयर्स का हो, चाहे जीके का हो, उसका जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में एवरीडे 5 क्यूज हम देते हैं और ये 5 क्यूज जो है आपके सफलता में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि 5 क्यूज जो है, 5 क्यूज में हम 2 क्वेश्चन लेते हैं करंट अफेयर्स और 3 क्वेश्चन लेते हैं स्टैटिस्टिक्स जीके से लेते हैं। टाइम बात करें, टाइम दीजिए कितना, 1.5 घंटा टाइम दीजिए। तो 1.5 दूना 3 है, 4 मतलब 6 घंटा यदि पढ़ते हैं आप मन से, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट बात करते हैं कुछ गोल्डन टिप्स का, ठीक है ना। यदि आप इस टिप्स को फॉलो कर लिए तो सफलता आपके पाला पर बात करें, तो पहला चीज़ जो है आप खुद को जो है मोटिवेट रखिए, खुद को जो है आप मोटिवेट रखिए, ठीक है ना। दुनिया क्या सोचता है, ठीक है, उस पे आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। और आप क्या सोचते हैं, यदि आपके साथ मजबूरी है, सबसे बड़ी मोटिवेट जो आपका यही है, ठीक है ना। क्योंकि फिर सुने कि उसका फैमिली जो है अच्छा खासा है और वो जो है रेलवे में जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम जो जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब 700 स्टाफ होगा और मेरे साथ जो है लगभग 100 लड़का जो है ज्वाइन किए। यदि हम उनसे बात की, यदि हम थोड़ा जानने का प्रयास किए, तो हर एक जो स्टाफ है उसका क्या है, मजबूरी है, ठीक है ना। और साथ ही उसका जो है फैमिली काफ़ी निम्न वर्गीय है या तो मध्यम वर्गीय है।
ठीक है। तो रेलवे जो है निम्न वर्गीय मध्यम वर्ग के लोग के लिए ही ना क्या होता है, खुद को जो मोटिवेट रखें। दूसरी बात क्या होता है, प्लान एक जरूर बनाएं, प्लान आपके जरूर बनाना, चाहे प्लान जो है 60 दिन का हो या 90 दिन का हो, 80 दिन का हो या 6 महीना का, प्लान आपको जरूर बनाना। टाइम टेबल बनाइए और उसके अनुसार ही पढ़े, ऐसा नहीं कि जब मन तब पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक टाइम टेबल निर्धारित कीजिए, आपको इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है, ठीक है। टाइम टेबल जो है मस्त बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्या होता है, मोटिवेट रहिए, प्लान बनाइए और टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़िए। अगला जो पॉइंट है, गोल्डन टिप्स का अगला जो पॉइंट्स हैं, ज़्यादा किताबें इकट्ठा करने की बजाय एक ही बुक्स को बार-बार रिवाइज़ कीजिए। ऐसा नहीं, और वर्तमान में जो है काफ़ी सारे आपको बुक्स अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और वो आपको आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं ग्रुप डी के लिए आप जो 20 बुक ले आइए और 20 बुक को पढ़िए, ठीक है, कभी नहीं करना है, समझे। इसलिए बोले ज़्यादा किताब इकट्ठा करने के बजाय एक ही बुक लीजिए और उसको जो है बार बार रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मॉक टेस्ट जरूर हल करें। क्यों बताएं आपको, शुरू में बताएं, मॉक टेस्ट जो है आपके टाइम मैनेजमेंट को दर्शाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होता है, नोट्स जरूर बनाएं और उस नोट्स का जो है रिवीजन करते रहिए, चाहे डेली बेसिस पे हो या वीकली बेसिस पे। मंथली आपको नहीं करना, मंथली आपको नहीं करना। सिलेबस को जो है प्लान जो बनाएं, उस प्लान के अनुसार चाहे कुछ भी हो, आंधी तूफान आ जाए कि भूकंप आ जाए, उस प्लान को जो है प्लान के अंतर्गत उस सिलेबस को पूरी तरह से कवर करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आप क्या करना है, सोशल मीडिया से दूर रहें। कि अभी जो है फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, वहीं पर जो है हॉट टॉपिक परोसा आता है और बंदा जो है इस हॉट टॉपिक के पीछे ही भागता है। इसलिए ठीक है, कटा भी क्या कम होगा, कब कम होगा, जब आप सोशल मीडिया से आप जुड़ते हैं। सोशल मीडिया से आप जो जितना हो सके उतना दूर रहें, ठीक है ना, ऑफलाइन पढ़ें तभी चलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, तनाव और नेगेटिविटी से दूर रहें, ठीक है। तनाव से, टेंशन से आप दूर रहें, मुक्त रहें। और लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, स्मार्ट वर्क, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट वर्क आप यदि कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क यदि कर रहे हैं और मेहनत जो है कठिन रूप से कर रहे हैं, ठीक है ना, सबसे बहुत चीज मेहनत कीजिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से मेहनत कीजिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि मानना है, मेरा मानना है कि आपकी मेहनत और हमारी गाइडेंस रहेगा तो रेलवे में नौकरी आप सबको इस बार जो है। वीडियो आपको पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए, साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।